हे एवरीवन, सो गाइस कहते हैं आप सभी, ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने चरक संहिता में सूत्रस्थान पहला अध्याय जो कि है दीर्घ जीवित अध्याय चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आयुर्वेद के अवतरण के क्रम को पढ़ाया था इस श्लोक के थ्रू। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये जो श्लोक दिखाई दे रहा है, तो इस श्लोक को मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक को फटाफट हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस श्लोक को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, दीर्घ जीवितम अन्विंचन भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धवा शरण्यम अमर ऐश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर यह बोला गया है कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए कौन, भारद्वाज, जो कि क्या है, उग्र तपा है यानी कि महान तपस्वी है, बुद्धवा यानी कि कौन है, बुद्धिमान है, शरण्यम अमर ऐश्वरम यानी कि भगवान इंद्र को शरण्य समझ के, शरण्य का मतलब क्या है, शरण्य का मतलब यह है कि भगवान इंद्र के पास जो कोई भी जाता है तो भगवान इंद्र उसकी अवश्य क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारद्वाज भगवान इंद्र को शरण्य समझकर दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए किसके पास गए, भगवान इंद्र के पास गए। ठीक है, तो यहाँ पर भारद्वाज इंद्र के पास किसके कहने पर जाते हैं, ऋषियों के कहने पर जाते हैं। और क्यों जाते हैं इसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ पर शॉर्ट में देखिए कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, उसके क्रम को यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति है ना, यानी कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का उपदेश किया, ठीक ठीक उसी प्रकार से उसमें उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का उपदेश किया था, ठीक ठीक उसी प्रकार से सर्वप्रथम प्रजापति ने ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, फिर प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान किसको प्राप्त हुआ, दो अश्विनी कुमार को हुआ। ठीक है, फिर अश्विनी कुमारों से किसको प्राप्त हुआ, भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर ऋषियों के कहने पर, ऋषि प्रोक्त ऋषियों के कहने पर भारद्वाज किसके पास गए, भगवान इंद्र के पास गए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे ये वाली जो कहानी है कि भारद्वाज ऋषियों के कहने पर रोगों की शांति का उपाय लेने के लिए किसके पास गए, भगवान इंद्र के पास गए। ठीक है, तो ये वाली जो कहानी है इसको हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, संसार में जब प्राणियों में रोग उत्पन्न होने लगे थे, है ना, और ये रोग क्या कर रहे थे, प्राणियों में बाधा डाल रहे थे। किस चीज में बाधा डाल रहे थे, तो आप सभी को पता है मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्या है, चतुष्टय पुरुषार्थ है। ठीक है, तो इन चार पुरुषार्थ की प्राप्ति ये मानव जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है ना। और ये जो चार पुरुषार्थ है इनका मूल आधार क्या है, आरोग्य, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो वह धर्म पूर्वक काम कर पाएगा, धर्म पूर्वक अर्थ को कमा पाएगा, धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएगा और फाइनली उसको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चार पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन जब मानव जीवन में क्या होने लगे थे, रोग उत्पन्न होने लगे थे, तो ये रोग इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने में क्या डालने लगे थे, बाधा डालने लगे थे। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे ऋषि मुनि हिमालय के शुभ स्थल पर क्या हुए, एकत्रित हुए, किस उद्देश्य से, किन रोगों की शांति का उपाय क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह से कई सारे ऋषि मुनि हिमालय के एक स्थान पर आए, है ना, वहां पर उन्होंने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करते हुए उन्होंने ये फाइनल निष्कर्ष निकाला कि इसका उपाय किसके पास है, देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र के पास है। अब सवाल ये उठा कि भगवान इंद्र के पास रोगों की शांति का उपाय लेने कौन जाएगा, तो इसलिए ऋषियों ने भरद्वाज को क्या किया, नियुक्त किया। भरद्वाज को क्यों नियुक्त किया, क्योंकि भरद्वाज क्या थे, महान तपस्वी थे, भारद्वाज क्या थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, तो इसलिए अब ऋषियों के कहने पर कि भारद्वाज किसके पास गए, भगवान इंद्र के पास गए रोगों की शांति का उपाय लेने।
ठीक है। तो भगवान इंद्र ने भी भारद्वाज को बुद्धिमान समझ के सूत्रों के रूप में भारद्वाज को रोगों की शांति का उपाय बताया, और वो सूत्र क्या है? त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। चलिए अब हम इसको नोट्स में भी देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए आप यहाँ पे, तो एक बार फिर स्टार्ट को देखिए, तो क्या हो गया था? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया था? आयुर्वेद का उपदेश किया। ठीक है। फिर सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। ठीक है। फिर आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति से किसको प्राप्त हुआ? अश्विनी कुमारों को प्राप्त हुआ। ठीक है। अश्विनी कुमारों ने फिर आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया? भगवान इंद्र को दिया। ठीक है। फिर ऋषियों के कहने पर भारद्वाज भगवान इंद्र के पास गए, है ना। फिर भगवान इंद्र ने भारद्वाज को सूत्रों के रूप में त्रिसूत्र आयुर्वेद के फॉर्म में आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? भारद्वाज को दिया। फिर भारद्वाज ने किसको दिया? भगवान आत्रेय को दिया। फिर भगवान आत्रेय ने अग्निवेश आदि 6 शिष्य, कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे भेल, जत्तुकर्ण, हारित, पराशर, क्षारपाण, इस प्रकार से क्या हुआ? आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ या आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आज है ना आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि किस प्रकार से भारद्वाज को नियुक्त किया गया, है ना। कई सारे ऋषि मुनि क्यों एकत्रित हुए, है ना, और भारद्वाज ने कैसे भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, इसको हम देखेंगे। यानी कि वो जो बीच वाली कहानी है ना, उसको यहाँ पर डिटेल में बताया है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, है ना, तो महर्षियों के एकत्र होने में कारण, यानी कि कई सारे ऋषि मुनि क्यों एकत्रित हुए थे, तो मैंने अभी आपको बताया क्या हुआ था। मानव प्राणियों में क्या होने लगे थे? रोग उत्पन्न होने लगे थे, है ना। तो इसीलिए इन प्राणियों पर दया भाव रखते हुए कई सारे ऋषि मुनि हिमालय के एक शुभ स्थल पर क्या हुए? एकत्रित हुए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, नोट्स में देखिए, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, देखिए एक चीज और आपको बता दूं, ये एक प्रकार से कहानी है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट रटने की कोशिश मत करना, है ना। और क्या कहानी है मैंने आपको शॉर्ट में 2 मिनट में ऊपर बता दिया। ठीक है। फिर भी आप इस नोट्स में देख लीजिए क्या बोला यहाँ पे, जब कभी रोग उत्पन्न हुए जो मनुष्यों के तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य और व्रत जैसे पुण्य कर्मों में विघ्न डालने लगे, बाधा डालने लगे, तब उन रोगों से दुखी होकर सभी महर्षिगण जो कि पुण्य कर्म करने वाले थे, सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखते हुए, यानी कि दया का भाव रखते हुए हिमालय के शुभ प्रदेश में एकत्रित हुए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब क्या हुए थे? प्राणियों में रोग उत्पन्न होने लगे थे, जो कि क्या कर रहे थे? प्राणियों के तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत जैसे पुण्य कामों में बाधा डालने लगे थे। तो इस प्रकार से सभी महर्षिगण इन लोगों के प्रति दया भाव रखते हुए हिमालय के शुभ स्थल पर क्या हुए? एकत्रित हुए, है ना। इन सभी का उद्देश्य क्या था? इन रोगों से मुक्ति के उपाय खोजे, यानी कि इन रोगों के मुक्ति के क्या उपाय है, इनको प्राप्त करने के लिए, है ना, इस पर विचार विमर्श करने के लिए कई सारे ऋषि मुनि क्या होते? एकत्रित हुए थे। ठीक है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नोट्स लिख लेना। देखिए यहाँ पे इसको ले लो, है ना। टॉपिक क्या है? टॉपिक है महर्षियों के एकत्र होने में कारण। ठीक है। तो उसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ले लो आप। हाँ, अब कौन कौन से महर्षि एकत्रित हुए थे तो इनके नाम बताए गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, अशित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, है ना, मार्कंडेय, अश्वलायन, परीक्षित, आत्रेय, भारद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, च्यवन, आज हम खाते हैं ना च्यवनप्राश, तो ये जो च्यवनप्राश उसका नाम इनसे पढ़ा। ठीक है। भार्गव, गर्ग, सांडिल्य, कौंडिन्य, वाक्षी, देवल, गालव, सांकृत्य, बैजवापी, कुशिक, बादरायण, बडीश,
सरलोम, काप्य, कात्यायन, कांक्यायन, फिर कैकसेय, धौम्य, मारीच कश्यप, सर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगीर, सौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायन, फिर वैखानस या वैरनावश, ठीक है, फिर वालखिल्य आदि। इस प्रकार से कई सारे क्या हुए थे, ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, ठीक है। और आगे आगे यहाँ पे ये जो ऋषि मुनि है, इनके लिए विशेषण का उपयोग किया गया है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं ये कैसे हैं, ब्रह्म ज्ञान, दम और नियम के भंडार थे, है ना। तपस्या की तेज से दीप्त और हवन की अग्नि की तरह क्या हो रहे थे, सभी प्रतीत हो रहे थे। वे सभी हिमालय के शुभ स्थल पर बैठकर सुखपूर्वक क्या करने लगे, चर्चा करने लगे, ठीक है। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो रोग है ये किस चीज में बाधा डाल रहे थे, तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करने में ये जो रोग है ये क्या कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे। देखिए यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति में रोगों की बाधकता, है ना। यानी कि ये जो रोग है, ये जो रोग है ये क्या कर रहे थे, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है जो कि क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, तो इसमें क्या कर रहे थे, वो बाधा डाल रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 पुरुषार्थ कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का मूल आधार क्या है, आरोग्य। आरोग्य यानी कि हेल्दी। यदि कोई व्यक्ति क्या रहेगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, तभी मनुष्य धर्म का पालन, हाँ तभी देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, तभी वह व्यक्ति क्या कर पाएगा, धर्म का पालन कर पाएगा, ठीक है। फिर धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति कर पाएगा, धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा, और लास्ट में उसको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। रोग उस श्रेष्ठ आरोग्य और जीवन को नष्ट करने वाले थे। अब चूंकि रोग क्या करने वाले थे, व्यक्ति को अनहेल्दी बना देते थे, है ना। तो अब चूंकि व्यक्ति क्या हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, तो उसको फिर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राणीधारियों में यह बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इससे चिंतित होकर महर्षिगण ने विचार किया, इन रोगों का शमन करने का उपाय क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर वे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान अवस्था में उन्होंने अपनी ध्यान चक्षु से देखा कि देवताओं के स्वामी इंद्र ही इस उपाय को जानते हैं। वे बोले, अमर प्रभु इंद्र ही हमें रोगों से मुक्ति का यथार्थ उपाय बताएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो रोग है ये क्या कर रहे थे, मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय, इसको प्राप्त करने में बाधा डाल रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, धर्म पूर्वक काम कर पाएगा, है ना, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति कर पाएगा, धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएगा, और लास्ट में उसको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और ये चारों का मूल आधार क्या है, स्वस्थ है। यानी कि ये सारी चीजें कब व्यक्ति कर सकता है, अगर व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तभी ये 4 चीजों को कर पाएगा, ठीक है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का मूल आधार चूंकि क्या है, स्वस्थ है ना। और ये रोग क्या कर रहे थे, मनुष्य को अस्वस्थ बना रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो रोग है ये मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में क्या कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे। तो इसीलिए कई सारे महर्षिगण फिर क्या हुए, एकत्रित हुए, और उन्होंने विचार विमर्श किया कि इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र के पास है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भगवान इंद्र के पास रोगों की शांति का उपाय लेने कौन जाएगा। तो फिर यहाँ पर भारद्वाज बोलते हैं, भारद्वाज क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, तब भारद्वाज ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं इस कार्य के लिए जाऊंगा, ठीक है। सबने पहले क्या किया, विचार विमर्श निकाला, और विचार विमर्श फाइनल डिसीजन ये निकाला कि रोगों की शांति का उपाय किसके पास है, भगवान इंद्र के पास है, ठीक है। सवाल ये उठा कि भगवान इंद्र के पास कौन जाएगा। तो फिर भारद्वाज बोलते हैं कि इस कार्य के लिए मैं जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
इस प्रकार सभी महर्षियों ने भरद्वाज को देवताओं की ओर से दूत बनाकर भगवान इंद्र के पास भेजा। ठीक है, भरद्वाज ने इंद्र के महल में जाकर देवता और ऋषियों के मध्य विद्यमान बल नामक दैत्य को मारने वाले और अग्नि की तरह दिव्यमान इंद्र को देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से भरद्वाज भगवान इंद्र के महल में गए और भगवान इंद्र के बारे में यहाँ पे कुछ विशेषता बताई गई है। क्या बोले यहाँ पे, बल नामक दैत्य को मारने वाले अग्नि की तरह जो क्या है, दीप्यमान है, तो उसको भरद्वाज ने देखा। ठीक है, फिर देखकर भरद्वाज ने आगे बढ़कर विनम्र भाव से प्रणाम किया, विजय और कल्याण की शुभकामनाएं दी और विदित होकर बोले, हे देवेश, संसार में रोग उत्पन्न हो गए हैं जो सभी प्राणियों के लिए भयावह है। कृपया बताइए इन रोगों से समन पाने का यथार्थ उपाय क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान इंद्र ने भारद्वाज को बुद्धिमान समझकर, है ना, बुद्धिमान समझकर रोगों का शांति का उपाय बताया। किस रूप में, सूत्रों के रूप में, है ना, सूत्रों के रूप में क्यों बताया, क्योंकि भगवान इंद्र को पता था कि भारद्वाज क्या है, बुद्धिमान है। तो भारद्वाज को बुद्धिमान समझ के भगवान इंद्र ने संक्षेप में सूत्रों के रूप में भारद्वाज को रोगों के शांति का उपाय बताया। और वो क्या था, वो था त्रिसूत्र आयुर्वेद। क्या था, त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है, रोगों की शांति का उपाय क्या है, त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है, अब ये त्रिसूत्र क्या है, त्रिसूत्र क्या है, तो इसके लिए अगला श्लोक देखिए, है ना। चलो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका ले लीजिए। ठीक है, अब वो त्रिसूत्र क्या है ना, त्रिसूत्र क्या है, तो हेतु, लिंग और औषध, है ना। क्या है त्रिसूत्र, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे श्लोक देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा त्रिसूत्र आयुर्वेद 5 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है त्रिसूत्र आयुर्वेद, तो देखिए यहाँ पे श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक याद होना चाहिए। हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम, स्वस्थ आतुरपरायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। यहाँ पे पितामह का मतलब क्या है, पितामह का मतलब है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने जिस त्रिसूत्र को जाना था वो क्या है, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, हेतु, लिंग और औषध। और ये त्रिसूत्र जो है ये स्वस्थ के लिए भी और आतुर यानी कि रोगियों के लिए भी क्या है, क्या है, शांति के उपाय का मार्ग है। ठीक है, और त्रिसूत्र क्या है, ये शाश्वत है यानी कि नित्य है, पुण्य है ना। ये क्या है त्रिसूत्र, इसके बारे में बताया कि ये शाश्वत यानी कि नित्य है, पुण्य यानी कि कल्याणकारी है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने जिस त्रिसूत्र को जाना था वो क्या है, हेतु, लिंग और औषध, है ना। और ये त्रिसूत्र जो है वो स्वस्थ लोगों के लिए भी और आतुरों के लिए भी यानी कि जो बीमार है उसके लिए भी क्या है, लाभदायक है। ठीक है, और यह त्रिसूत्र कैसा है, शाश्वत यानी कि नित्य है, और यह पुण्यम यानी कि क्या है, कल्याणकारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ, किस प्रकार से महर्षिगण एकत्रित हुए, उन्होंने क्या विचार विमर्श निकाला और किस प्रकार से भारद्वाज को नियुक्त किया, भारद्वाज कैसे भगवान इंद्र के पास गए और कैसे भारद्वाज ने भगवान इंद्र से त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और वो त्रिसूत्र क्या है, हेतु, लिंग, औषध, है ना। ठीक है, हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब होता है रोगों के कारण क्या है, लिंग का मतलब क्या है, इन रोगों के लक्षण क्या है, और औषध यानी कि इन रोगों का उपचार क्या है। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे नंबर आप सभी के पास है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट BMS फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बेच लेना चाहता है और अगर आप 2025-26 बैच के स्टूडेंट है तो आपको सुश्रुत 3.0 कोर्स में इनरोल करना है। कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको
आयुर्वेदा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको BMS फर्स्ट प्रो का टाइम मिलेगा, वहां पर आपको सुश्रुत 3.0 कोर्स मिलेगा। ये 2025-26 बैच के लिए स्पेसिफिक कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, है ना, लेक्चर के आपको नोट्स मिलेंगे, आयुर्वेद पोर्शन का भी और मॉडर्न पोर्शन का भी, ठीक है। सारे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे और इस कोर्स की प्राइस एकदम मिनिमम है जो कि है 4500 और इस कोर्स में अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस जो कि लेटेस्ट सिलेबस है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।